पीडीएफ सर। अगला है हमारा नाइन्थ हाउस, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पार्ट। लगन के बाद, लगन यानी फर्स्ट हाउस के बाद हमारा वैल्यूएबल पार्ट है नाइन्थ। क्यों है? क्योंकि ये हमारा भाग्य का भाव है। यहाँ से हम अपना भाग्य देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं इससे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। हमारा नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य है। रिलीजन, डिवोशन, विजडम, गुरु, हायर एकेडमीज एंड फादर एंड ट्रेवल। तो ये हमारे धर्म को दर्शाता है। और यहाँ से हम देखते हैं कि हमारी हायर एजुकेशन कैसी होगी। अगर यहाँ पर कोई खराब ग्रह बैठ जाता है या खराब ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं कोई म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ये हमें कुंडली से पता चल जाएगा। लॉन्ग ट्रेवल्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप लंबी लंबी यात्राएं करेंगे, काफी घूमने जाएंगे। हो सकता है आप धार्मिक आस्था रखते हुए घूमने जाएं या वैसे भी जा सकते हैं। तो इस घर से हम अपने धर्म के प्रति आस्था भी देख सकते हैं। अगर यहाँ कोई ऐसा प्लेनेट बैठ जाए, मान लीजिए राहु बैठ जाए। राहु होता है भ्रम, जो आप में ऐसा भ्रम पैदा कर दे कि नहीं दूसरा वाला धर्म अच्छा है। तो पता चलता है इंसान अपना धर्म भी छोड़ देता है और दूसरे धर्म को अपना लेता है। तो यहाँ से हम इन सारी चीजों को देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक खास चीज और बता दूं आपको, अगर लगन का यानी कि फर्स्ट हाउस का स्वामी नाइन्थ हाउस में बैठ जाए आपके भाग्य में, या नाइन्थ हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, तो आप, फर्स्ट हाउस मैंने क्या बताया था, मैं, और नाइन्थ हाउस हुआ मेरा भाग्य। तो मैं और मेरा भाग्य आपस में जुड़ गया तो मैं इतनी भाग्यशाली हो जाऊंगी, नेटिव इतना भाग्यशाली हो जाएगा कि वो जो भी काम करेगा ना उसे उसमें सफलता मिलेगी। तो इस तरह से हम कुंडली में अपने ग्रहों को भी ये चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे मैच कर रहे हैं तो हमारा भाग्य हमारा साथ दे रहा है। अब नाइन्थ हाउस से हम क्या देखेंगे, थाइज। ठीक है, एनल पार्ट्स के नीचे हमारे शुरू होते हैं थाइज। तो अगर आपके थाइज में, किसी के थाइज में अगर प्रॉब्लम है कोई, तो हम नाइन्थ हाउस से चेक कर सकते हैं। या कह सकते हैं कि अगर कोई खराब ग्रह बैठा है तो उसकी थाइज में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर हम अपने बुजुर्गों को भी देख सकते हैं, हमारे परिवार के जो बड़े बूढ़े होते हैं उनका आशीर्वाद हमें कैसा मिलेगा, उनका सहयोग कैसा मिलेगा। इसके साथ ही हम अपने धर्म में कितना दान करेंगे, हम आस्तिक होंगे नास्तिक होंगे, ये सब भी हमें नाइन्थ हाउस दर्शाता है। आगे चलते हैं हम, 10 नंबर लिखा हुआ है, वो है हमारा 10th हाउस, 10वां भाव, 10वां घर। जैसा कि लिखा है इसमें, बिजनेस एंड ट्रेड, फेम, अथॉरिटी, गवर्नमेंट और रेपुटेशन। सबसे पहले तो 10th हाउस जो होता है हमारे कर्म का होता है और होता है हमारे दृढ़ निश्चय का। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो मैंने बोल दी। एक सवाल आपसे है कि एक बच्चा अगर 9 साल का है या 6 साल का है, या हम कह लेते हैं कि 14 साल का है, अगर वो किसी बात पर कहता है कि नहीं मैं तो यही करूंगा, और परिवार वाले कितने भी समझाएं और वो उस बात पर अड़ा रहे, तो आप उसको क्या बोलेंगे, वो बच्चा कैसा है? जिद्दी, stubborn। पानी में। बिल्कुल सही, आपने कहा जिद्दी, स्टबन। लेकिन जब वो छोटा है तो आपने उसको जिद्दी बोल दिया, स्टबन बोल दिया। लेकिन शायद यही बच्चा बड़ा होके हम कह सकते हैं कि अगर उसने अच्छा काम कर दिया तो आप उसको जिद्दी नहीं बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे उसको दृढ़ निश्चयी। ठीक है, मतलब कि किसी बात पर अड़े रहना और जो काम हाथ में लिया है उसको पूरा करना और अपने काम को पूरा करके ही दम लेना। तो ये बहुत अच्छी बात होती है किसी सफल आदमी, सफल व्यक्ति के लिए, सफलता पाने के लिए, कि अगर वो किसी भी चीज को ठान ले
तो उसे पूरा करके छोड़े। जिसे हम बचपन में समझ नहीं पाते कि हमारा बच्चा, हम तो कह देते हैं हमारा बच्चा तो जिद्दी है, लेकिन हो सकता है अगर हम उसे ये इंटेंशन दें, अपने अंदर ये पॉजिटिविटी रखें कि नहीं, हमारा बच्चा हो सकता है कि ये बहुत ही दृढ़ निश्चयी हो, है ना। तो एक तो हमारी पॉजिटिविटी मिलेगी, दूसरा हम उसके चार्ट को चेक कर सकेंगे कि ये आगे कैसा कर सकता है ना। हम उसे जिद्दी जिद्दी कहकर पता चला कि उसको पीटते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, तो उसको नेगेटिविटी मिली। लेकिन अगर हमने उसके चार्ट को जान लिया कि ये तो दृढ़ निश्चयी है, अच्छा ग्रह बैठा है यहाँ पर, तो वो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। अगला है, यहाँ पर ही 10वें भाव से हम फेम देख सकते हैं। जितने भी फेम वाली चीजें होती हैं, फेम वाले कर्म हो सकते हैं, काम हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आईएएस है, या कोई ऐसा मंत्री बन गया है ना, नेता बन गया, या कोई ऐसा अथॉरिटी का पर्सन बन गया। मान लीजिए आजकल बहुत चल रहा है, अंबानी जी हैं, कितना फेम मिल रहा है उनको, है ना। तो ये सब हम कहाँ से देखेंगे? 10th हाउस से। जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम होते हैं, गवर्नमेंट क्या हमें देता है? एक अथॉरिटी ही तो देता है, वो भी हम 10th हाउस से ही देखेंगे। और है इसमें रेपुटेशन। रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा, मान सम्मान। हम कितना भी काम कर लें, लेकिन हमारे इस भाव में, 10वें भाव में अगर अच्छे ग्रह नहीं बैठे, तो हम कितना भी काम करेंगे हमें मान सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर अच्छा ग्रह बैठ जाए, जो इस भाव को अच्छा बनाए या संबंध बनाए अच्छे ग्रह से, तो हमें, चाहे हम थोड़ा काम करेंगे, लेकिन फिर भी हमारी रेपुटेशन बहुत अच्छी मिल सकती है हमको इस चार्ट के रिकॉर्डिंग। यहाँ पर हम प्रशासनिक सेवाएं हैं जितनी, सरकारी क्षेत्र हैं जितने, उनसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शरीर में हमारे घुटने आते हैं जो 10th हाउस को बिलोंग करते हैं। जिनका भी 10th हाउस खराब है ना, वो सभी जान लें कि आपके घुटनों में प्रॉब्लम होगी। या यहाँ उल्टा कह सकते हैं, काफी जो अननोन पर्सन है वो बताएं कि क्या किसी के घुटनों में प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द होता हो। मनी के। आपके, आप तो बहुत छोटे हो। चलो ठीक है, इसका मतलब आपका 10th हाउस कहीं ना कहीं किसी ऐसे अशुभ ग्रह से मिल रहा है। आपके 10th हाउस में अशुभ ग्रह, क्या बोला आपने? आपकी मम्मी के, आपकी मम्मी के या आपके? मनी के। अच्छा, मीन्स इनका कोई भाई होगा, तो उसके अगर होता है, इसका मतलब उसका 10th हाउस खराब है, और कहीं ना कहीं कोई अशुभ ग्रह उस पर प्रभाव डाल रहा है, जिससे कि उसके घुटनों में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम कैसे दूर कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को? कि जो ग्रह प्रभाव डाल रहा है उसका हम कोई उपाय करें, और इन चीजों से हम छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ पर हम एक चीज और देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, मान लीजिए मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मेरे फर्स्ट हाउस प्रथम भाव जो है, उसका लॉर्ड, ये उसका स्वामी जो उसको चला रहा है, पूरी तरह से अपना कैप्चर किए हुए है, उसका स्वामी बैठ जाएगा 10th हाउस में, आपके इसी 10वें हाउस में। तो क्या होगा? पहला भाव था मैं, नेटिव पर्सन, और 10वां भाव क्या है? आपका कर्म, यानी कि काम। तो आप कैसे होगे? कोई बताए? मैं और काम मिलकर क्या हुआ? वर्कोलिक। हाँ, मैं हार्ड वर्किंग। हाँ जी, मैं इतनी मेहनती होंगी, मैं इतनी सेंसिटिव होंगी अपने काम के लिए कि मैं अपने काम को करके ही दम लेना चाहूंगी, मतलब अपने काम के लिए पूरा करने की इच्छा रखती होंगी। तो इस तरह से हम फर्स्ट हाउस और 10th हाउस को अगर कनेक्ट करेंगे, इसी का अगर उल्टा कर ले कि 10th हाउस का मालिक बैठ गया फर्स्ट हाउस में जाके, तो तब भी मैं और कर्म कनेक्ट हुआ ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कर्म से ही जुड़ी हुई हूं, मैं तभी तक सफल हूं जब तक मैं कर्म करूंगी।
इसी की जगह अगर हम ये कर लें कि मैं अपने 10th हाउस का स्वामी बिठा दूं भाग्य में, तो क्या होगा? मैं और भाग्य, सॉरी, मेरा कर्म और मेरा भाग्य मिलकर, जितना काम करेंगे उतना लक आएगा। हाँ, हम जितना काम करेंगे उतना हमारा भाग्य हमारा साथ देगा। और या फिर 9th हाउस का अगर मैं 10th हाउस में रख दूं स्वामी, तो क्या होगा? दोनों को प्लस करें, भाग्य और कर्म। कर्म के ऊपर भाग्य डिपेंड करेगा, और क्या, जितना काम करेंगे। भाग्य से हमें 10th हाउस की जो भी सुविधाएं हैं, सरकारी क्षेत्र में हमारी जो भी रोजगार मिलेगा, हमारी मान प्रतिष्ठा है, वो सब हमारी बढ़ोतरी होगी, हमें उन सब चीजों में सक्सेस मिलेगी। ठीक है सर?